सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको मेधा हिंदी किताब का पाठ 5 का अगला भाग पढ़ाने जा रहे हैं। भाग कौन सा है बच्चों? भाग 2। पाठ का नाम क्या है? भामाशाह का त्याग। पिछले वीडियो में बताए कि क्या क्या मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ा और किस तरह से उन्होंने वन से मार्ग बनाकर चित्तौड़ छोड़कर जाने का मन बनाया। अब अगले भाग में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब महाराणा प्रताप मार्ग से जा रहे थे, वन के मार्ग से, तभी उनके सलाहकार यानी कि उनको राय देने वाले भामाशाह घोड़े पर तैनात होकर जा रहे थे। दौड़ाते हुए वहां पर पहुंचे जहां जिस रास्ते से महाराणा प्रताप जी जा रहे थे। भामाशाह न केवल महाराणा प्रताप के सलाहकार थे, वो महाराणा प्रताप के सलाहकार के अलावा भी यानी राय देने के अलावा भी उनके खास मित्र थे, उनके घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ का अर्थ क्या होता है बेटा? खास। उनके खास दोस्त थे। वह महाराणा प्रताप जी के सामने घोड़े से उतरे और उतरकर राजा महाराजा जैसे हम अपने मम्मी पापा अपने श्रेष्ठ जनों का नमस्कार करते हैं, वैसे ही वो घोड़े से उतरे और महाराणा प्रताप जी के चरणों को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद और जब उन्होंने महाराणा प्रताप जी के नमस्कार करने के बाद उतरे और फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगे। जैसे हम हिचकी ले लेकर रोते हैं, वैसे वो भी फूट फूट कर रोने लगे और वो कहने लगे कि आप इतने बड़े राजा होते हुए हम जैसे प्रजा को अनाथ करके कहाँ जा रहे हो? अनाथ करके क्या होता है बेटा? जिसका कोई सहारा न हो, बेसहारा। तो वही भामाशाह जी ने कहा कि अरे हम सबको अनाथ करके आप जा कहाँ रहे हैं? इस तरह से आप छोड़कर हमको नहीं जा सकते। इस तरह से वो रोने और गिड़गिड़ाने लगे। ये देखकर महाराणा प्रताप जी को भी अंदर से बहुत ग्लानि हुई बेटा, बहुत दुख हुआ। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इनको उत्तर क्या दूं। महाराणा प्रताप ने फिर वैसे जैसे हम अपने दोस्तों को, उन्होंने अपने दोस्त को झुककर ऐसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। ऐसे गले से लगाने के बाद दोनों को इतना आत्माभूति हुई, इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि जन्मों का प्रेम उनका फिर से उजागर हो गया है, उड़ गया है। और अत्यंत दुखी मन से उन्होंने क्या कहा महाराणा प्रताप जी ने कि भामाशाह आज तुम हमारे साथ हो, लेकिन हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है, हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं है। अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि भामाशाह अब मुझे यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, यहाँ कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। कहीं कुछ धन मिल जाए तो उस धन से चित्तौड़ का कहीं कुछ धन एकत्र कर लूँ यानी इकट्ठा कर लूँ, तो शायद है कि उस धन से मैं चित्तौड़ का उद्धार कर सकूँ यानी मुसीबत से निकाल सकूँ। तो कहीं कुछ धन मिल जाए तो उन्होंने कहा तो अगर किसी ने मुझे दे दिया तो वो धन लेने के बाद, चित्तौड़ जीतने के बाद वो धन मैं उसे वापस कर दूंगा। तुम लोग तब तक साहस से काम लेना। उन्होंने भामाशाह को समझाते हुए कहा कि मुझे जाने दो, मुझे चित्तौड़ को उद्धार करना है यानी कि मुसीबत से बचाना है और मुझे कुछ धन की जरूरत है, उसे इकट्ठा करूंगा, उसके बाद चित्तौड़ को जीतूंगा और जिसके पास से भी जो धन लिया रहूंगा वो धन मैं जिस तरह से लिया रहूंगा उसे चुपचाप मैं वापस कर दूंगा। इस तरह से महाराणा प्रताप जी ने भामाशाह से कहा। भामाशाह ने हाथ जोड़कर महाराज को मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो जब उन्होंने धन की बात सुनाई तो उस समय भामाशाह ने क्या कहा कि महाराज आपसे एक निवेदन है, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरी वो प्रार्थना स्वीकार करें, सुन लीजिए। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप ने बड़े प्यार से पूछा, कहो भामाशाह क्या बात है? आज तक मैंने तुम्हारी बात कभी टाली नहीं, क्या कभी टाली है क्या? उन्होंने जब कहा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए भामाशाह ने, तो महाराणा प्रताप जी ने कहा कि बताइए भामाशाह, आज तक आपने जो जो भी बात कही है मैंने सब शर्तें आपकी मंजूर की है, कोई भी बात आज तक मैंने टाली नहीं है, टाल मटोल किया नहीं है, कहो क्या बात है? तो भामाशाह के पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़ों पर असरथियों के थैले लाद कर लाए। भामाशाह जब आ रहे थे वहाँ रास्ते में उनको मिले जंगल के, तो उनके साथ उनके बहुत सारे सिपाही थे, बहुत सारे सैनिक थे जो
बहुत सारी असरथियाँ घोड़े पर लादे हुए थे। भामाशाह उन थैलों को वो सैनिकों से महाराणा प्रताप के सामने रखवाया और कहा। फिर उन्होंने विनम्रता से निवेदन पूर्वक हाथ जोड़ के कहा कि यह धन सब आपका है, आप ही ने हमें दिया था, आप ही का योगदान है कि जो मैं आज इतना धनवान हूँ। मैंने और मेरे पूर्वजों ने चित्तौड़ के राज दरबार की कृपा से ही इसे एकत्र किया है। आप कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए और चित्तौड़ का उद्धार कीजिए। उन्होंने कहा कि महाराज, ये जो सारी असरथियाँ हैं थैले से भरी, ये सब आप ही की कृपा है। हमारे पूर्वज के बाद हम आप ही के राज दरबार में काम किया है, उसी का हमें ये फल मिला है, उसी का मेहनताना मिला है। तो कृपा करके आप ही का दिया हुआ ये उपहार आप स्वीकार के लीजिए। तो महाराणा प्रताप जी थोड़ा सोच विचार में हो गए, लेकिन जब भामाशाह ने कहा कि इन असरथियों से आपको धन की जरूरत है और आप चित्तौड़ का उद्धार करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा है किसी और से लेने की बजाय आप ही का दिया धन आप ही को हम दे रहे हैं और चित्तौड़ का उद्धार यानी कि चित्तौड़ का आजाद कराना आपके हाथ में है। इस तरह से उन्होंने उनसे निवेदन किया और लेने के लिए आग्रह किया। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को गले लगा लिया। उनकी आंखों से टप-टप आंसू बहने लगे। वह बोले, तुम धन्य हो भामाशाह। लोग महाराणा प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं, लेकिन इस पवित्र भूमि का उद्धार तो तुम जैसे उदार पुरुषों से ही होगा। उन्होंने भामाशाह से कहा कि धन्य हो भामाशाह, लोग मुझे चित्तौड़ का उद्धारक कहते हैं, यानी कि उसको मुसीबत से बचाने वाला कहते हैं, लेकिन सच्चे उद्धारक तो तुम हो, सच्ची मुसीबत में साथ देने वाले तो तुम हो। आज तुम्हारी वजह से इस चित्तौड़ जैसे पवित्र भूमि को उदार पुरुष यानी दयालु पुरुष से ये सहायता मिल रही है। इस तरह से उन्होंने भामाशाह को कहा। कहते भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतना धन दिया था कि जिससे 2500 सैनिकों का खर्च लगभग 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। कितना धन दिया था बेटा? 2500 सैनिकों का खर्च 12 साल तक उठाया जा सके, इतना धन उन्होंने महाराणा प्रताप जी को दिया था। उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना एकत्र की और मुगल सेना पर आक्रमण किया। जब उनके पास इतना सारा धन आ गया 12 साल तक खर्च करने के लिए, तो उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर मुगल सेना पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद मुगलों के अधिकार की बहुत सी भूमि पर महाराणा ने विजय प्राप्त की और उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली। इस तरह से भामाशाह के योगदान से उन्होंने मुगलों से लड़ाई की और उनसे उनको पराजित कर उन्होंने वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया और उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। जैसे महाराणा प्रताप की वीरता इस इतिहास में प्रसिद्ध है, वैसे ही भामाशाह का त्याग भी विख्यात है। विख्यात का क्या होता है बेटा? मशहूर है, फेमस है। ऐसे त्यागी पुरुष ही देश का गौरव बढ़ाते हैं। जो देश के लिए त्याग करते हैं उन्हें बताना नहीं पड़ता कि मेरा नाम महापुरुषों में लिखाया जाए, खुद ब खुद हमारा नाम लिख उठता है। आज भी लोग भामाशाह की समाधि पर दर्शन करने उदयपुर जाते हैं। उदयपुर में राजाओं की समाधियों के बीच भी उनकी एक समाधि है। अब देखिए कितनी गर्व की बात है, कितनी प्राउड की बात है कि भामाशाह की समाधि उन महाराजाओं के बीच में उनकी समाधि बनाई है। क्या? उन्होंने चित्तौड़ को जिताने के लिए, चित्तौड़ को अपनाने के लिए, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने धन जो दिया था, योगदान दिया था। आज देखो तो हमारे बीच में ना तो महाराणा प्रताप जी हैं और ना तो भामाशाह जी हैं, लेकिन दोनों की मित्रता आज भी हमारे बीच कायम है। और आज उन्हीं के योगदान की बदौलत ये पाठ हमें पढ़ने के लिए मिला बेटा। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक से पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, जो न समझे शब्दों का अर्थ पूछ लीजिएगा। अब उसी से आगे हम आपको ये कठिन शब्द दिए हैं पीएच के रूप में। क्या दिए हैं बेटा? पीएच के रूप में कठिन शब्द दिए हैं। कठिन शब्द है पर्वत, उद्धार, युद्ध, विख्यात, प्राण, पूर्वज, स्वीकार और चट्टान। इसे आप लोग अपने नोटबुक में भली भांति नीट एंड क्लीन स्वच्छता से लिख लीजिएगा। धन्यवाद।